Question number 26. A, B, and C are sharing profits and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1. They decided to share profits with effect from 1st April 2025 in the ratio of 5 is to 3 is to 2. They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of accounts. The book value and the revised value of assets and liabilities as on date of change were as follows. Pass an adjustment entry. तो हमें एक एंट्री करनी है और बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दी हुई है, तो इसका बस इफेक्ट लेना है, वैल्यूज को चेंज नहीं करना है नेक्स्ट बैलेंस शीट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:2:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। ठीक है, अब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये देखो ए का है 2/5 माइनस 5/10। सो 4 माइनस 5/10, सो -1/10। इनका हो गया गेन बी, तो 2/5 माइनस 3/10। 4 माइनस 3/10, सो 1/10 सेक्रीफाइस। सी के केस में 1/5 माइनस 2/10। सो नो गेन नो सेक्रीफाइस फॉर सी। अब हमने देखो एक एंट्री करनी है जिसके लिए हमें दिया है, बुक वैल्यूज दी हुई हैं और रिवाइज्ड वैल्यूज हैं। और हम देख लेते हैं उससे क्या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। तो मशीनरी, मशीनरी की बुक वैल्यू थी 2,50,000, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू है 3,00,000। तो एडजस्टमेंट हो रहा है आपका 50,000 से, 50,000 प्लस हो रही है वैल्यू। ठीक है, फिर कंप्यूटर्स 2,00,000 और 1,75,000 वैल्यू हो गई। सो 25,000 से वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये लॉस हो रहा है आपको। यहाँ गेन हो रहा था, ये लॉस हो रहा है। फिर है क्रेडिटर्स, पहले थे 90,000, अब है 75,000। तो आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, यानी 15,000 से आपको हो रहा है गेन। ये अब आपको कम पेमेंट करना है 15,000। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 15,000 और अब आपको पे करना है 25,000। 10,000 से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब लॉस। ठीक है, अब हम नेट नेट देख लेते हैं। तो 65,000 का गेन है, 65 और 35 का लॉस है। तो 30,000 का हमें नेट नेट गेन आ गया, 30,000 गेन। अब एक एंट्री जो हमें करनी है वो हम कर लेंगे। तो हमें करनी है 30,000 के लिए गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेन किसने किया, ए ने गेन किया है। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो 30,000 का 1/10, सो 3,000 टू बी इज कैपिटल। बी ने सेक्रीफाइस किया है 30,000 का 1/10, सो 3,000।
तो ये आ गया एडजस्टमेंट डन फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्वेश्चन टाइम। So question number 27. Ajit, Vijit and Sujit are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share profits and losses in the ratio of 2:5:3 with effect from 1st April 2025. Land having book value of 1 lakh was found undervalued by 2,50,000। यानी 1 लाख का वैल्यू और उसको अंडर वैल्यू दिखाया गया है, यानी हमें वैल्यू उसकी और इंक्रीज करनी है। स्टॉक जिसका वैल्यू 4 लाख था उसे ओवर वैल्यू दिखाया गया 3 लाख से, यानी उसको हमने 3 लाख से कम करना है। तो पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। तो हम सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। सो ओल्ड रेशियो 5:3:2, न्यू रेशियो 2:5:3, sacrifice ratio old ratio minus new ratio। तो देखो अब आएगा अजीत, ओल्ड है उसका 5/10 माइनस 2/10, सो 3/10। विजित 3/10 माइनस 5/10 माइनस 2/10, तो ये हो गया गेन। और थर्ड पार्टनर का नाम है सुजीत। सो 2/10 माइनस 3/10 माइनस 1/10, सो ये हो गया गेन। अभी देखो, अब आपका स्टॉक का वैल्यू सबसे लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था 1 लाख, फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 2,50,000, सॉरी अंडर वैल्यूड बाय 2,50,000। तो अंडर वैल्यू करके दिखाया तो आपको इंक्रीज करना है। सो लैंड का वैल्यू आपको इंक्रीज करना है। तो गेन 2,50,000। और दूसरा है स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू आपने ओवर वैल्यू करके दिखाया है, तो अपने को कम करना है, स्टॉक कम करना है, तो हो जाएगा लॉस 3 लाख। सो 50,000 का नेट लॉस। अब हम इसका एंट्री करेंगे। देखो यदि गेन होता तो हम एंट्री करते गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, पर क्योंकि अभी लॉस है तो हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। सेक्रीफाइस किया है अजीत ने। So, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 50,000 का 3/10, 15,000 टू विजिट कैपिटल 50,000 का 2/10, 10,000 और टू सुजित कैपिटल 50,000 का 1/10 टू 5,000।
So adjustment done for land and stock. So entry done, question done. Question number 28. Pinky and Rocky are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. फिर उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है. नीचे एडजस्टमेंट्स है. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000 and बिल्डिंग एट 90,000. Partner decide to share profits equally with effect from 1st April 2025. Pass the necessary accounting entries without affecting the existing figures of building. तो इसके लिए हमें sacrifice ratio निकालना होगा. तो old ratio दिया है 3:2. न्यू रेशो दिया है 1:1. पिंकी सेक्रीफाइस रेशो पहले सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. पिंकी 3/5 minus 1/2. 1/10. Rocky 2/5 minus 1/2. तो -1/10. तो ये हो गया गेन और ये हो गया सेक्रीफाइस. अब हम जर्नल एंट्री कर लें. गुडविल ऑफ द फर्म इज 36,000. तो हमें गुडविल को करना है sacrificing, gaining to sacrificing. So Rocky capital account debit to Pinky. Capital. So 36,000 का था गुडविल, उसको 1/10. So 3600. तो गुडविल एडजस्टमेंट डन. उसके बाद देखो बिल्डिंग है. बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है 72,000 बैलेंस शीट में और उसको रिवैल्यू किया है हमने 90,000 में, यानी 18,000 हमने वैल्यू इंक्रीज किया है. ठीक है. लेकिन वो कह रहे कि एग्जिस्टिंग फिगर्स बिल्डिंग की कोई चेंज ना हो नेक्स्ट बैलेंस शीट में, सेम टू सेम 72 रहे. बस आप 18,000 का इम्पैक्ट ले लो, इफेक्ट ले लो. तो फिर हमें यही एंट्री करनी पड़ेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि गेन है. सो रॉकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल. $18,000 का 1/10. 1800. 1800. So adjustment done for building.